बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। आज कक्षा 8 में जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं के विषय में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर RATIONAL नंबर्स NUMBERS। तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो इनको जानने से पहले जो हम थोड़ा सा पीछे लौट कर चलते हैं कक्षा 7 और 6 के सब्जेक्ट पर कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम गिनने का कार्य करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर, ये होती है 1, 2, 3, 4, सो दैट। प्राकृतिक संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को या किसी भी चीज़ को गिनते हैं तो वह होती हैं 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, सो दैट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। प्राकृतिक संख्याओं में क्रमण का गुण होता है। क्रमण का गुण का अर्थ है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो उसके आगे की प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 पहली प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इसमें 1 ऐड कर दें, जोड़ दें तो 2 आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। 2 दूसरी प्राकृतिक संख्या, 1 जोड़ दें तो उसके आगे की प्राकृतिक संख्या 3 प्राप्त हो जाती है। सपोज आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लिए 2347। अब इसके आगे की प्राकृतिक संख्या निकालनी है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2348, उसके आगे की प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। प्राकृतिक संख्याओं को प्रारंभ अगर हम, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तो उसके पहले अगर हम 0 को ले लें तब जो है हमारी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। होल नंबर, शून्य, 1, 2, 3, 4, सो दैट। तो अब हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, जिस प्रकार से प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं लिख सकते तो पूर्ण संख्या भी सबसे बड़ी हम लिख नहीं सकते। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखी नहीं जा सकती। अब इसका तीसरा चीज आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर्स। इंटीगर्स, तो जब हम धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या और 0 को लेकर एक सीरीज बनाते हैं तब जो वह कहलाती है पूर्णांक। 0 से आगे दाईं तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, सो दैट पॉजिटिव इनफाइनाइट। और जब इसके बाईं ओर बढ़ते हैं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, सो दैट माइनस इनफाइनाइट तक हम जाते हैं। तो यह पूरी सीरीज जो कहलाती है, यह कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। 0 से बड़ी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं
शून्य से छोटी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। शून्य का कोई चिन्ह नहीं होता है। तो यह है पूर्णांक संख्याएं। अब हम मेन अपने सब्जेक्ट, या एक काम करें, हम इस पर थोड़ा सा कुछ सवाल हल कर लें। जैसे परिमेय संख्याएं, डिफिनीशन ले लें। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर परिमेय संख्या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों होती हैं। और जब हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में p/q के रूप में लिख सकते हो, और जहां पर q इज नॉट इक्वल शून्य, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिखें, जहां हर शून्य के बराबर न हो, हर का मान शून्य न हो, शून्य के अतिरिक्त कुछ भी हो, तो अंश बटे हर को परिमेय संख्या का रूप कहते हैं, जहां हर का मान शून्य के बराबर न हो। परिमेय संख्या धनात्मक, व ऋणात्मक दोनों होती हैं, दोनों रूप में होती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या का अंश और हर का चिन्ह सदैव विपरीत होता है, और धनात्मक परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों का चिन्ह समान होता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या अंश और हर दोनों का चिन्ह विपरीत होता है। धनात्मक परिमेय संख्या अंश और हर दोनों का चिन्ह समान होता है। तो यह हो गया धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब कोई भी संख्या दिया है और उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण के रूप में ले, ऋण 9 तथा 0.17 को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए। ऋण 9 कोई भी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक धनात्मक चाहे ऋणात्मक अगर लिखी हुई है और उसमें हर नहीं दिया है तो उसका हर सदैव 1 होता है। तो ऋण 9 को जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ऋण 9/1। अब यहाँ अंश जो है ऋण 9 है, हर जो है 1 है, तो यह परिमेय संख्या का रूप हो गया। 0.17
इसको जब हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो दशमलव हटावें, दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक हैं 1 और 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/100। अब यहाँ पर अंश जो है यह 17 है, हर जो है 100 है। हर दोनों में आप देखेंगे ऋण 9 में 1 है और 0.17 का जब रूप परिवर्तित किए तो हर का मान 100 प्राप्त हुआ, जो 0 के बराबर नहीं है। तो यह दोनों ऋण 9/1 और 17/100 परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो गया। यह पहला चीज था। दूसरा, किसी भी दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या बनाना। किसी दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या बनाना। अब जब कोई परिमेय संख्या ले लें, जैसे कहा जाए कि 2/7 को अंश 8 तथा हर 28 को अंश 8 तथा हर 28 का समतुल्य परिमेय संख्या बनाइए। अब देखिए, परिमेय संख्या जो आपको दिया गया है यह है 2/7। अब हमको जो एक दूसरा परिमेय संख्या बनाना है उसमें क्या करना है कि उस परिमेय संख्या का अंश 8 हो, हर 28 हो। तो देखिए 2 से 8 में भागा देंगे तो 4 बार जा रहा है, 28 में 7 से भागा देंगे तब अंश भागा जो है 4 बार जा रहा है। अर्थात अगर हम 2/7 में इस दिए गए भिन्न में हम अंश में 4 से और 7 में 4 से गुणा कर दें, 2/7 4 से अंश में 4 से हर में गुणा कर दिए तो 4 दूनी 8, 4 सते 28। अब नई परिमेय संख्या हमको जो मिली 8/28। और एक प्रॉपर्टी आपको प्रगुण याद होगा भिन्न का, कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान राशि से गुणा या भागा करने पर उस भिन्न का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो अब 2/7 अंश 2 है, हर 7 है, तो अंश में 4 से गुणा, हर में 4 से गुणा किए तो 8/28 हमारे दी गई क्वेश्चन के आंसर के अनुरूप परिमेय संख्या बन गई। और यह जो है 8/28 यह समतुल्य है 2/7 की, क्योंकि 8/28 को अगर हम सरल कर दें, निम्नतम रूप में लिख दें तो 4 से भागा 8 में देंगे, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 2/7 हमको प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं कि 2/7 का समतुल्य 8/28 है। तो यह हो गया समतुल्य। अब अगर एक से अधिक समतुल्य कह दे और आपको अंश या हर कोई डिफिनिट न रहे, निश्चित न रहे कि क्या अंश होगा क्या हर होगा, तो किसी भी परिमेय संख्या का एक से अधिक समतुल्य परिमेय संख्या बनानी हो तो जैसे देख ले 2/7 परिमेय संख्या दी गई है। अब इसका समतुल्य हमको 3, 4 बनानी है तो 2/7 अंश या हर में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या लेकर अंश और हर में गुणा कर दीजिए। जैसे 3 से ऊपर गुणा, 3 से नीचे 6/21, 5 से ऊपर गुणा, 5 से नीचे, अर्थात 5 से अंश में गुणा, 5 से हर में गुणा, तो 10/35। 2/7 परिमेय संख्या है, 7 से अंश में गुणा, 7 से हर में गुणा, तो 14/49। अब देखिए 7/21, 10/35, 14/49, 2/7 के 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई।
6/21 को सरल करेंगे 2/7 मिलेगा, 10/35 को सरल करेंगे 2/7 मिलेगा, 14/49 को सरल करेंगे तो 2/7 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य अगर परिमेय संख्या 1 से अधिक बनानी है तो आप उस परिमेय संख्या के अंश और हर में किसी भी संख्या से गुणा करते जाइए, आपको परिमेय संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। अब बात आती है प्रश्नावली को हम लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8 पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी संख्या है। पहला दे रहा है 0 व 2, दूसरा -20 व 15, थर्ड है -17 व -19/3, फोर्थ है 48 व -50। सबसे पहले पहला क्वेश्चन 0 व 2 में हमको पहचाननी है कि 0 बड़ा है या 2। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, संख्या रेखा पे जब आप संख्याओं को दिखलाते हैं, पूर्णांकों को दिखलाते हैं, तो शून्य सबसे बीच में आता है। शून्य के दाईं ओर बढ़ते जाएंगे तो धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं जो क्रमशः बड़ी होती चली जाती हैं। 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, इस तरह से। लेकिन शून्य के जब हम बाईं ओर चलते हैं तो निगेटिव पूर्णांक इंटीगर्स मिलते हैं, -1, -2, -3, -4, सो दैट -इनफाइनाइट तक। तो शून्य से जब हम दाईं ओर दूर जाते हैं तो संख्याएं बड़ी होती चली जाती हैं, लेकिन शून्य से जब हम बाईं ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं की, ऋणात्मक संख्याओं का मान घटता चला जाता है, छोटी होती चली जाती हैं। -2 -1 से छोटी है, -3 -2 -1 से छोटी है, और ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती हैं। तो यहाँ 0 है, 2 है, तो इसमें 0 से दाईं ओर 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 बड़ी संख्या है। या एक विधि और पैटर्न है कि 0 व 2 को जब हम परिमेय संख्या के रूप में बदलें तो 0 व 2 का परिमेय रूप, तो 0/1 व 2/1। अब यह भिन्न रूप में आ गई, तो भिन्न में एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि किसी भी भिन्न का जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो 0/1 व 2/1 में हर समान है 1 1, लेकिन अंश 0 है और अंश यहाँ 2 है, तो 2 अंश बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/1 अर्थात 2 बड़ी संख्या है। दूसरा -20 व 15, भिन्न रूप में ही पहचान करें। या एक चीज़ और है, ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, तो हम रीजन दे सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या सदैव धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है, इसलिए 15 -20 से बड़ी है, क्योंकि -20 ऋणात्मक संख्या, 15 धनात्मक है, तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी। या फिर -20 व 15 का परिमेय रूप
तो ऋण 20/1 व 15/1। अब देखिए हर बराबर है, लेकिन यहाँ अंश ऋण 20 है, अंश धन 15 है, इसलिए 15 ऋण 20 से बड़ी है। अब 2 सवाल आप अपने से ट्राई कीजिएगा। अगला ले रहे हैं, निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। दिया है, पहला क्वेश्चन है ऋण 5, सेकेंड है 7, थर्ड है 0.13, फोर्थ है -18। पहले बता चुके, परिमेय संख्या के रूप में लिखनी है, अंश बटे हर के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो ऋण 5 का परिमेय रूप ऋण 5/1। दूसरा 7 का परिमेय रूप 7/1, अंश बटे हर के रूप में हो गए। दशमलव वाले जो संख्याएं हैं, दशमलव से युक्त हैं, 0.13 का परिमेय रूप, तो दशमलव हटा दें, अंश बटे हर के रूप में करें तो 0.13 को हम लिख सकते हैं 13/100। यहाँ अंश 13 है, हर 100 है, तो यह परिमेय रूप है। ऋण 18 का परिमेय रूप ऋण 18/1, यह हो गया परिमेय रूप। अब आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। मानक रूप में लिखना। निम्नलिखित को मानक रूप में लिखो। पहला है 16/20, दूसरा क्वेश्चन है 15/40, तीसरा क्वेश्चन है 100/700, चौथा है ऋण 28/35। तो पहला ले रहे हैं, बाकी आप अपने से करेंगे। 16/20 का मानक रूप। मानक रूप का अर्थ है जो दिया गया परिमेय संख्या है, अंश और हर अभाज्य के रूप में हो, सरलतम रूप में हो, अर्थात 16 और 20 को दोनों का मौसा निकाल लीजिए। अब आप देखिए, मौसा निकालना अलग चीज़ हो जाएगा। 16 में 4 से भागा जाएगा, 20 में 4 से भागा जाएगा। तो अगर हम 16/20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अब यह अंश हो गया 4, हर हो गया 5। 4 देखिए अभाज्य, 4 में जिस संख्या से भागा जाएगी उससे 5 में भागा नहीं जाएगा, 5 में जिस संख्या से भागा जाएगी उससे 4 में नहीं जाएगा। अर्थात 4 और 5 का कोई उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। 1 के अलावा 4 का खंड करेंगे 2 गुणित्ते 2 मिलेगा, 5 का 1 गुणित्ते 5 मिलेगा। तो 1 दोनों में है उभयनिष्ठ, लेकिन 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसलिए हो गया मानक रूप। जैसे दूसरा ले रहे हैं 15/40। तो 15 में 5 से भागा जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 8 40, 3/8। अब 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणित्ते 1 मिलेगा, 8 का 2 दूनी 4, दूनी 8 एकम 8। अब देखिए इसका गुणनखंड में 1 और 3 है, इसमें 2 है और 1 है, केवल 1 उभयनिष्ठ है। तो 1 उभयनिष्ठ के अलावा, क्योंकि 1 किसी भी संख्या का एक फैक्टर होता है, तो अब यह हो गया 3/8 मानक रूप, यह हो गया 4/5। शेष 2 क्वेश्चन आप अपने से करेंगे।
चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, परमेय संख्या ऋण 2/5 के अंश को निम्नलिखित अंशों के समतुल्य रूप में लिखिए। पहला हमका रूप बदलना है, अंश को ऋण 18, दूसरा क्वेश्चन है 2, तीसरा क्वेश्चन है 4। ऋण 2/5 दी गई परमेय संख्या है, तो ऋण 2/5 के अंश को ऋण 18 के रूप में लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर अंश का चिन्ह ऋण है, यहाँ भी चिन्ह ऋण है 18 में। अंश यहाँ 2 है, 2 को हमको 18 में परिवर्तित करना है। तो अगर हम 2 में 9 से गुणा कर दें तो 9 दूनी 18 प्राप्त होगा। लेकिन भिन्न का एक गुण है कि अगर किसी भी भिन्न के अगर हम अंश में किसी राशि से गुणा करते हैं तो हमको हर में भी करना पड़ेगा। तो अंश में जब 9 से गुणा किए तो हर में भी 9 से गुणा किए, तो अंश हो गया ऋण 18 और हर हो गया 45। अब जो हमको सवाल में हल करना था कि अंश को ऋण 18 के रूप में परिवर्तित करना है, वह हो गया। हर हमारा 45 हो गया, लेकिन यह समतुल्य है ऋण 2/5 के। दूसरा क्वेश्चन, ऋण 2/5 के अंश को 2 के रूप में, धन 2 समझिए, के रूप में लाना है। तो ऋण 2/5 दी गई परमेय संख्या है, अंश को परिवर्तित, वैल्यू को परिवर्तित नहीं करना है, मान को नहीं बदलना है, केवल हमको चिन्ह इसका ऋण से धन करना है। तो हम एक काम करें, चिन्ह परिवर्तित करना है, तो ऋण चिन्ह है तो ऋण 1 से अंश में गुणा, ऋण 1 से हर में गुणा। ऋण से ऋण धन हो जाएगा, लेकिन जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 की वैल्यू बदलने नहीं पाएगी। तो यह हो जाएगा ऋण का गुणा ऋण में धन, 2 1 कम 2, ऋण का गुणा धन में ऋण, 5 1 कम 5। अब यह अंश हो गया 2, हर हो गया ऋण 5, लेकिन यह समतुल्य भिन्न है ऋण 2/5 का। तीसरा, ऋण 2/5 के अंश को 4 के रूप में लेना है। तो ऋण 2/5 दी गई परमेय संख्या है, अंश को धन 4 लाना है। तो एक तो चिन्ह बदलना है, वैल्यू भी बदलनी है। तो चिन्ह बदलना है तो ऋण से गुणा कर दिए, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा। 2 में 2 से अगर गुणा करें तो धन 4 प्राप्त होगा। तो हम अंश में जब ऋण 2 से गुणा कर रहे हैं तो हर में भी हमको ऋण 2 से गुणा करना होगा। तो ऋण का गुणा ऋण में धन, 2 दूनी 4, ऋण का गुणा धन में ऋण, 5 दूनी 10। अब देखिए 4/10। इस परमेय संख्या में अंश 4 है, हर ऋण 10 है। तो हमको केवल अंश से वैल्यू है, मतलब कि अंश को 4 करना है, तो हमने उसको धन 4 बना दिया। यह सवाल आपका था, ठीक। अब कल इसके आगे का लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेते जाए।